हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशोस A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करके बताना है कि फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जो वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट किस किस केस में होते हैं? कंसिस्टेंट तब होते हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब उनका कोई सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट तब होते हैं जब नो सॉल्यूशन हो। और नो सॉल्यूशन एक ही केस में होता है। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइंस पैरेलल हो। और सॉल्यूशन किस किस केसेस में होता है? सॉल्यूशन जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो और कोइंसिडेंट हो। लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो और कोइंसिडेंट हो लाइंस। सॉल्यूशन उस केस में होता है जब इंटरसेक्ट कर रहा हो या फिर कोइंसिडेंट हो लाइंस। या तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो या फिर लाइंस कोइंसिडेंट हो। तो अगर लाइंस इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट कर रही होगी इसमें तो हम बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और अगर लाइंस पैरेलल होगी तो हम बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट नंबर है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो A1/A2 पहले A1 निकालते हैं। A1 आएगा x के साथ वाला कोफिशिएंट 3, B1 आएगा y के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि 2, और C1 आएगा कांस्टेंट टर्म यानी कि 5। A2 आएगी x के साथ वाली कोफिशिएंट यानी कि 2, B2 y के साथ वाला कोफिशिएंट यानी -3, C2 कांस्टेंट टर्म 7। A1/A2 निकाल लेते हैं। A1/A2 आएगी 3/2, B1/B2 आएगा 2/-3, और C1/C2 आएगी 5/7। तो यहाँ पे A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। A1/A2 देखो, A1/A2 तो है 3/2 और B1/B2 है 2/-3। तो A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। और ऐसा किस केस में होता है? जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो इट मीन्स लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। तो अभी मैंने आपको बताया इंटरसेक्ट कर रही हो जिस केस में, या फिर लाइंस कोइंसिडेंट हो तो उस केस में सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। और सॉल्यूशन पॉसिबल होता है तो इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो हम लिख देंगे कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? कंसिस्टेंट। ओके, तो अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9।
एक्स A1 निकालेंगे पहले हम, एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट 2, B1 निकालेंगे, वाई के साथ वाला कोफिशिएंट -3, C1 निकालेंगे 8, कांस्टेंट टर्म यानी कि 8। अब A2 निकालेंगे, A2 यानी कि एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट 4, B2 निकालेंगे यानी कि वाई के साथ वाला कोफिशिएंट -6, C2 निकालेंगे, C2 यानी कि कांस्टेंट टर्म 9। अब A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 यानी 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया A1/A2। अब B1/B2, B1/B2 -3/-6, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 1/2 आ गया, 1/2 आया। A1/A2 भी 1/2 आया, B1/B2 भी 1/2 आया। अब C1/C2 देख लेते हैं क्या आएगा। C1/C2, C1/C2 आया 8/9, 8/9 आ गया C1/C2। तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसा किस केस में होता है? ऐसा होता है जब लाइंस पैरेलल हो। A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। देखो A1/A2 क्या आया, 1/2, B1/B2 भी 1/2 आया। इसका मतलब A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल है, लेकिन B1/B2 है जो वो A1/2 है, और C1/C2 है 8/9। B1/B2 और C1/C2 इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस बना? ये बना पैरेलल का केस। और पैरेलल में नो सॉल्यूशन पॉसिबल। जब लाइंस पैरेलल होती है, पैरेलल लाइंस का केस, पैरेलल लाइंस यानी ऐसे होती है लाइंस, तो नो सॉल्यूशन पॉसिबल। नो सॉल्यूशन पॉसिबल, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। A1 क्या होएगा? x के साथ वाला कोफिशिएंट, यानी कि 3/2। B1 क्या होएगा? y के साथ वाला कोफिशिएंट 5/3। C1 क्या होएगा? कांस्टेंट टर्म 7। A2 क्या होएगा? 9, x के साथ वाला कोफिशिएंट। B2 क्या होएगा? -10, यानी कि y के साथ वाला कोफिशिएंट। C2 क्या होएगा? कांस्टेंट टर्म 14, 14 है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। तो हम पहले निकाल लेते हैं A1/A2। A1/A2 निकालेंगे तो 3/2/9, 3/2, 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, 9/1 है, ये 1/9 हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई में जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9/1 का रेसिप्रोकल 1/9, 3 3 जा 9, 1/6 आ जाएगा, 1/6 आएगा, 1/6।
अब आ गया b1/b2। b1/b2 निकालेंगे 5/3 अपॉन में -10। -10 के नीचे भी कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है। 5/3 अब 10/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-10 तो 2 आ गया -1/6। -1/6 आया ये। C1/C2 और निकाल लेते हैं। अब C1/C2 यानी 7/14। 7/14 यानी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2। 1/2 आ गया। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि A1/A2 में क्या आया कि 1/6 और B1/B2 में क्या आया 1/-6। तो ये इक्वल तो नहीं हुए ना, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। तो इसलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ऐसा किस केस में होता है? जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो। और जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उनका वन सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन होता है तो इट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हो जाएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है कि 5x - 3y इज इक्वल टू 11 -10x + 6y इज इक्वल टू -22। तो A1 निकालेंगे। A1 क्या होगा? x के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि 5। B1 क्या होएगा? y के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि -3। C1 क्या होएगा? 11। A2 क्या होएगा? x के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि -10। B2 क्या होएगा? y के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि 6। C2 क्या होएगा? कांस्टेंट टर्म यानी -22। A1/A2 निकाल लेते हैं। A1/A2 निकालेंगे तो 5 में -10। तो ये क्या आ जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -1/2 आ गया। -1/2। B1/B2। B1/B2 निकालेंगे तो 3/6। 3/6 माइनस का 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो माइनस का 1/2 आ गया। ये माइनस का 1/2। C1/C2। C1/C2 निकालेंगे तो 11 में -22। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, माइनस का 1/2 आ गया। तो इस केस में क्या हो रहा है? तीनों माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 आ रहे हैं। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। इट मीन्स पेयर ऑफ लाइंस क्या है? लाइंस क्या है? कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइंस है। और जब कोइंसिडेंट लाइंस होती है तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और इन सॉल्यूशन है तो इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगी? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगी। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है कि 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। A1 क्या होएगा? 4/3 x के साथ वाला कोफिशिएंट 4/3
B1 क्या होएगा, y के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि 2। C1 होएगा कांस्टेंट टर्म यानी कि 8। A2 होएगा x के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि 2। B1 होएगा y के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि 3। C2 होएगा 12 कांस्टेंट टर्म। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 निकालेंगे। A1 अपॉन A2 कैसे आएगी, 4/3 बाय में 2। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है 2 के नीचे। 4/3 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाके 2/1 1/2 बन जाएगा और ये यहाँ से कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2/3 आ जाएगा। 2/3 आ गया A1/A2। अब B1/B2, B1/B2 क्या आएगा, B1/B2, B1 क्या है 2, B2 है 3 तो 2/3, ये भी 2/3 आ गया। C1/C2, C1/C2 में क्या है 8/12 तो ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 तीनों 2/3 2/3 आ गए। A1/A2 यानी कि B1/B2 के इक्वल है और B1/B2 C1/C2 के इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है। इट मीन्स तीनों आपस में इक्वल है तो लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट। लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट। और जब लाइंस कोइंसिडेंट होती है तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। मैनी सॉल्यूशन इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। ओके, तो ये था क्वेश्चन 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। ओके।